हेलो फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो हम अपने पिछले क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा थे उसके बारे में स्टडी किए थे कि मनोविज्ञान क्या होता है। उसके बाद शिक्षा एवं मनोविज्ञान की जो परिभाषा थे उनके बारे में देखे, हम स्किनर के अनुसार देखे। तो और उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने इस वीडियो में। तो पहले हम परिभाषा डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे, तो आगे क्या है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में। अब देखते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य के बारे में देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है उद्देश्य, क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, शिक्षकों की सहायता करना। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शिक्षकों का सहायता करना। तो देखते हैं कि हम क्या है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षक को किस प्रकार सहायता करता है। तो क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है जी, शिक्षा मनोविज्ञान का। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों में अवगत कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है। ठीक है, तो हम उसका नाम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, शिक्षकों की सहायता करना। तो शिक्षकों की सहायता करना, देखो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को अपने कार्यों में मदद करना होता है। इस संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को इस प्रकार हम समझाया जा सकता है। तो पहला क्या है देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शैक्षिक समस्याओं के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, तो जो क्या शिक्षकों को उनके ना जो समस्याएं होती हैं, जो शैक्षिक जो शिक्षण संबंधी जब पढ़ाते हैं एक शिक्षक, ठीक है, बच्चे को, तो उनके शैक्षिक समस्या जो जो उत्पन्न होता है ना, उनका क्या करता है, उन समस्याओं को दूर करने का काम कौन करता है शिक्षक मनोविज्ञान करता है। ठीक है, तो हम शिक्षक को क्या है, उनकी शिक्षण संबंधी जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उनको वे कैसे समझता है। ठीक है, तो वे क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की ही सहायता से क्या करता है, वे शैक्षिक समस्याओं के बारे में समझता है। ठीक, उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को शिक्षार्थियों के व्यवहारों में समुचित परिवर्तन के लिए एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। तो जो शिक्षक मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षक को ना क्या है, जो स्टूडेंट रहता है उनके व्यवहार को समुचित परिवर्तन करने के लिए क्या करता है, वातावरण तैयार करने में मदद करता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान से ही पता चलता है एक शिक्षक को कि शिक्षार्थियों के उनके व्यवहार क्या क्या है। ठीक है, किसी को अच्छे समझ में आता है, किसी को अच्छे समझ में नहीं आता है। तो टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान के ही माध्यम से पता चलता है कि उनके व्यवहार में समुचित परिवर्तन, एक वातावरण तैयार करना, कैसे उसके एक समुचित वातावरण तैयार करे कि उनको उन बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों को सहानुभूतिपूर्वक समझने में मदद करता है। मतलब ये कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या करता है, शिक्षक को पता चलता है कि जो स्टूडेंट रहता है ना, उनके व्यवहारों को समझने में मदद करता है कि कौन सा जो स्टूडेंट है उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसको अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। तो वे कैसे जानता है, उनके क्या है, एक टीचर कैसे जानता है, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से जानता है ना। उनके जब बच्चे रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर से, ठीक, इन सभी के माध्यम से क्या है, एक शिक्षक को पता चल जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू कि बच्चों को उनके व्यवहार वो कैसे व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से क्या करता है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहारों का समझने में मदद करता है। क्या, कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद क्या है, शिक्षार्थियों की कमजोरी और असफलताओं को समझने में, उनके उपचार संबंधी सिफारिश करने में शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि जो क्या है, शिक्षक को क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से क्या करता है, कोई स्टूडेंट होता है ना, उनके जो कमजोरी है, ठीक है, कि वे इस सब्जेक्ट में वीक है, इस सब्जेक्ट में अच्छा है, इसको इस सब्जेक्ट में अच्छा मेहनत करना चाहिए। इस बच्चे क्या है, जैसे साइंस में इसका अच्छा पकड़ है, ठीक है, लेकिन इसको बायो साइंस में तो अच्छा पकड़ है, लेकिन मैथ्स इसका वीक है। तो वे कैसे जानता है, ठीक है एक टीचर कैसे जानता है बच्चों का जो कि मैथ्स में कमज़ोर है। तो वे क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है उनको समझने में कोशिश करता है और एक टीचर को बताता है कि उसके उपचार करने संबंधी सिफारिश करने में शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी मदद करता है। मतलब उनको उसके माध्यम से सुझाव देता है। जब एक टीचर को पता चलता है कि ये बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है और साइंस में इंटेलिजेंस है, तो वो क्या करता है, मैथ्स को उनके उपचार करने के मतलब उसको मदद करता है कि वो मैथ्स में कमज़ोर है, तो इसको मैथ्स को अच्छी तरह से समझाया जाए उस बच्चे को। तो इस प्रकार क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की कमजोरी तथा उनके सफलताओं को समझने में तथा उनके उपचार करने में क्या करता है, वे मदद करता है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए। उसके बाद आगे हमारा है, आगे क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही ढंग से संगठित कर पाते हैं जिन्हें उन्हें शिक्षार्थियों को देना होता है। कहने का मतलब क्या है,
कंटेंट जी, ठीक है। कंटेंट है ना, जो मान लो किसी टॉपिक की या किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो कंटेंट रहता है, जो आवश्यक कंटेंट, उनको क्या शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है उसी की सहायता से, शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से ही एक शिक्षक क्या करता है शिक्षक सामग्रियों को ढूंढने में मतलब सहयोग करता है, ठीक है। शिक्षक मनोविज्ञान एकत्रित करता है, कंटेंट एकत्रित करता है उस सब्जेक्ट के बारे में कि प्रॉपर ये कंटेंट सही है इस सब्जेक्ट के लिए और इसी को पढ़ना है। और जो भी जो एक्स्ट्रा जो वर्ड रहता है ना, जो कंटेंट जो सब्जेक्ट का, उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये सब क्या समझने में कौन मदद करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को समझने में मदद करता है कि वह शिक्षक उन सामग्रियों को सही ढंग से वो एकत्रित कर संगठित करता है जिन्हें उन्हें शिक्षार्थियों को देना है। तो वही है कि जो कंटेंट होता है ना, वही उसी के बारे में बात जिक्र किया जा रहा है। तो एक कंटेंट को समझने के लिए क्या है, एक शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से ही उनको पता चलता है। उसके बाद क्या है, शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से मदद करता है, ठीक है। तो शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में ना, तो एक टीचर है, ठीक है, उसकी क्या उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है। तो वो एक शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है कि एक बच्चे को अच्छे से समझ में आए। अपने जब वो शिक्षण कार्य कर रहा है ना, शिक्षण कर रहा है या उस बच्चे को पढ़ा रहा है, तो एक शिक्षक का उत्तरदायित्व रहता है कि वो हर बच्चे को उसका जो शिक्षण कार्य कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, वे सभी को समझ में आए। तो एक टीचर को एक उत्तरदायित्व को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, मदद करता है कि हाँ भाई, आप टीचर हो, आपके अंदर क्या है, देश का भविष्य है, आप ही क्या है इस देश के में समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करने वाले हो। तो आपको उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चे को अच्छे से शिक्षण दे, उसको अच्छे से पढ़ाया जाए। तो इस प्रकार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षक को अपनी सही भूमिका निभाने के लिए क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बालकों के बीच व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षकों की काफ़ी मदद करता है, ठीक है। बालकों के बीच जो व्यक्तित्व विभिन्नता है ना, ठीक है, उनको ध्यान में रखकर निर्देश कार्यक्रम बनाने में शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, शिक्षकों की मदद करता है। और उसके बाद क्या है, इसके मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उनके निदान संबंधी कदम उठाने में तत्पर हो जाते हैं। मतलब इसमें कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या होता है, शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं तथा उनके निदान संबंधी कदम उठाने में क्या होते हैं, वे तत्पर होते हैं, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उचित निर्देशन देना। तो शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा क्या करता है, शिक्षक को उचित निर्देशन देने में मदद करता है। उसके बाद क्या है, उचित पाठ्यक्रम बनाना, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षक उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। उचित व्यावसायिक निर्देश प्रदान करना, बच्चे को क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है टीचर को उनके व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है कि आप इस काम कर सकते हो। कोई एक बच्चा मान लो यदि वे व्यवसाय का काम कर रहा है, ठीक है, वह मान लो उनका है कि उनको व्यापारी काम करना है, मतलब व्यवसाय काम करना है, ठीक है, वे बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को समझने में सहायता करता है कि इस बच्चे को का रुचि किस में है, व्यवसाय करने में है, मतलब बिजनेस में है। उनको बिजनेस के नॉलेज दिया जाए तथा उनको बिजनेस व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाए। तो ये सब जानकारी एक शिक्षक को किसके माध्यम से पता चलता है, वे शिक्षक मनोविज्ञान के माध्यम से क्या है, एक शिक्षक को पता चलता है। उसके बाद क्या है, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों को मदद करना, ठीक है। तो शिक्षक मनोविज्ञान क्या है, स्कूल अधिकारियों एवं प्रशासकों को मदद करने में भी सहायता करता है। तो उसके बाद आगे हमारा क्या है शिक्षा 7वां नंबर पर क्या है, शिक्षकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान हमारा हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, अभिभावकों को मार्गदर्शन करना। तो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, अभिभावकों को मार्गदर्शन प्रदान करने में भी मदद करता है। जैसे कि कहने का मतलब, इसका मतलब यह है कि जैसे कि मान लो कोई बच्चा, ठीक है, मतलब किसी भी पालक का बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो देखो छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको बोलने में बहुत परेशानी होती है, पता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना जी, जो बच्चे मतलब चलने फिरने लायक होते हैं, जो वो PP1 PP2 पढ़ते हैं या जो पहले दूसरी जो पढ़ते हैं, तो क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि पढ़ाने में और वो बच्चे को समझने में, और समझने में नहीं, मतलब बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, पालक को ये रहता है कि पालक क्या होता है, जब बच्चे घर जाते हैं ना, तो जब बोलते हैं कि बेटे आज तुम्हारे टीचर ने क्या क्या पढ़ाया, तो वो क्या करते हैं, वे बता नहीं पाते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वे अधिकतर बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पालक आते हैं ना टीचर के पास, तो पालक क्या करता है कि नहीं, आपके बच्चे ठीक है, हमको इसको ना ये
अच्छे से पढ़ाएंगे, आप हमारे ऊपर भरोसा रखो। ऐसे करके क्या करता है एक टीचर, क्या है एक पालक को क्या बोलता है, मतलब मार्गदर्शन करता है कि भाई आप टेंशन मत लो, ये बच्चा भी छोटा है, आगे चलकर हम इसको अच्छे से स्टडी कराएंगे, ये सीख जाएगा। इसको ABCD भी हम सिखा देंगे, इसको 10 तक गिनती या जो भी है 100 तक गिनती सिखा देंगे, इसको पहाड़ा याद करा देंगे। ये सब क्या है एक मतलब शिक्षक क्या करता है, एक पालक को मार्गदर्शन देता है कि आप चिंता मत करो, हम आपके बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या करता है, तो ये सब कैसे किससे पता चलता है, शिक्षा मनोविज्ञान ही क्या करता है एक टीचर को वो सिखाता बताता है, ठीक है। तो मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक को। तो क्या करता है विभागों को मार्गदर्शन करना भी क्या है शिक्षा मनोविज्ञान उनके लिए मदद करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है मूल्यांकन की उचित विधियों का प्रस्तुत करना। तो मूल्यांकन की जो उचित विधियाँ है ना, जो बच्चे का मूल्यांकन हो गया है, कुछ भी जो मूल्यांकन करने की जो उचित विधियाँ है, उनको मनोविज्ञान के द्वारा ही हमको क्या करता है मदद पाता है। उसके बाद क्या है शारीरिक शिक्षा प्रदान करना। तो शारीरिक रूप से शिक्षा प्रदान करना भी क्या है मनोविज्ञान उसमें क्या करता है मदद करता है। सामूहिक गतिविधि को समझने में मदद करना, ठीक है। तो जो सामूहिक गतिविधि होता है ना, उसको समझने में भी मनोविज्ञान क्या करता है मदद करता है। तो ये सब याद रखना, ये क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के बारे में। तो क्या महत्व है, हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं ना, तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, देखो पहले नंबर पर क्या छात्रों में बाल विकास के विभिन्न अवस्था की विशेषताओं को समझने में क्या करता है महत्व है। मतलब क्या है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, छात्रों के जो बाल विकास कैसे हो रहा है ना, उनके विभिन्न अवस्था है, ठीक है, कि कैसे बालक कैसे विकास कर रहा है, उनकी विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं को समझाने में सहयोग करता है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है बालक के विकास के बारे में विभिन्न अवस्था के बारे में बताता है। उसके बाद क्या है कक्षक शिक्षण के स्वरूप समझने में, ठीक है। शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्रों के क्षमताओं को तथा उनके व्यक्तित्वशील गुणों को ध्यान में रखते हैं। इससे शिक्षण स्तर में उत्कृष्टता प्राप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्ता बढ़ती है, ठीक है। तो कक्षा शिक्षण के स्वरूप को समझने में भी क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, ठीक है। जैसे एक शिक्षक क्या करता है जब पढ़ाता है ना, तो शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार बल्कि छात्रों के क्षमताओं तथा उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखता है ना। मतलब एक बच्चा यदि पढ़ रहा है तो उनकी क्षमताओं पर तथा उसके व्यक्तित्वशील गुण पर ध्यान रखते हुए उन्हें शिक्षण कार्य करते हैं। और इस तरह क्या करता है कि जो शिक्षण होता है ना, वो उत्कृष्ट प्राप्त वृद्धि मतलब स्तर उत्कृष्ट में प्राप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की क्या है महत्व इस प्रकार क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक। उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में। तो शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व क्या है, शिक्षार्थियों के जो समस्या हो रहा है ना उसको समझने में भी क्या करता है शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। उनका महत्व है कि शिक्षार्थियों के जो समस्याएं हैं उसको समझने में। तो देखो क्या होता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के समस्याओं के कारणों का पता लगाते हैं और समस्या की पहचान हो जाने के बाद उचित शैक्षिक निर्देशन या परामर्श में समस्याओं को दूर करते तथा शिक्षा स्तर पर्याप्त सुधार लाने पाते हैं, मतलब सुधार लाते हैं ऐसे बोल रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पर क्या है शिक्षा में क्षमता अभिक्षमता मनोवृत्तिशील गुण आदि के आधार पर भिन्नताएं होती है, ठीक है। इसमें कक्षा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व विभिन्नता के मूल तत्वों को अवगत कराकर शिक्षक को इन समस्याओं को निपटने में काफ़ी मदद करता है, ठीक। उसके बाद क्या है पाँचवें नंबर पर शिक्षार्थियों को धनात्मक मनोवृत्ति के लिए में जब शिक्षार्थी उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है तो वे पाठ के प्रति शिक्षकों के प्रति एवं अपने साथियों के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। और उसके बाद छठे नंबर पर क्या है प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में, ठीक है। उसके बाद क्या सातवें में पाठ्यक्रम के निर्माण में इसका महत्व है। उसके बाद क्या समूह गतिकी समझने में इसका महत्व है, ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान का। उसके बाद क्या है छठवें नंबर पर क्या है हमारा 9वें नंबर पर छठवें नंबर पर बोलता हूँ, ठीक है। 9वें नंबर पर क्या है अपवादात्मक बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में। तो जो बच्चे अपवादात्मक होते हैं ना, सभी बच्चे तो एक जो अच्छे से नहीं करते हैं, कुछ अपवाद के रूप में रहते हैं जो मस्ती इधर उधर करते रहते हैं, उन बच्चों को शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में भी क्या है शिक्षा मनोविज्ञान मदद करता है। इसका महत्व बढ़ जाता है कि वे अपवादात्मक जो बच्चे हैं ना उसके लिए भी क्या करता है शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। उसके बाद क्या शोध कार्य में शोध का परिणाम है कि नए नए शिक्षण विधियाँ नए नए शिक्षण उपकरण श्रव्य दृष्टि सहायता आदि का प्रयोग कक्षा पाठन में किया जाता है। तो शोध कार्य जैसे कि शोध के परिणाम में नए नए शिक्षण विधियाँ की खोज होता है, नए नए शिक्षण उपकरण श्रव्य दृष्टि सहायता आदि का प्रयोग क्या है कक्षा में पठन पाठन में
किया जाता है। तो इस प्रकार क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का ये महत्व है। तो हम आज क्या क्या पढ़े, आज हम पढ़े हैं क्या है शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व उद्देश्य देखें कि उसका शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। उसके बाद क्या देखें हम शिक्षा मनोविज्ञान का के महत्व के बारे में अध्ययन करें। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इनके आगे पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हम अपनी आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।